आपको तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि आपसे तो वो स्टेट मैनेज ही नहीं हो रहा। इसमें राजनीति वाला कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं इस देश की बेटी हूँ। उस लड़की के साथ ऐसा सुलूक हुआ, वो मेरी बहन लगती है। हम तो खड़े हैं, हम तो कहते हैं मणिपुर की लड़कियों के साथ, उनके वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। तो मैं भी काम करने के लिए निकलती हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो में हम देखते हैं कि 2 लड़कियां बिना कपड़ों के कम से कम 20-25 से लोग ज़्यादा उनकी परेड करवा रहे हैं। एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ पे देवियों की पूजा करी जाती है, भारत माँ बोला जाता है इस देश को, और उसी देश में लड़कियों की ऐसी हालत करी जाती है। मतलब आए दिन हो रहे हैं बिना कपड़ों के, लोग उनको शहर में घुमा रहे हैं। मतलब क्या ही स्थिति बना दी है इस देश की लड़कियों के लिए। वैसे आप एक जगह बोलते हो बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, बेटी बचाओ, मतलब ये सारी चीज़ें आप बोलते हो, पर एक जगह लड़कियों को ऐसी हालत करी जा रही है। प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने इस वीडियो को लेकर कहा कि ऐसी तस्वीर थी कि कोई सभ्य समाज उसको नहीं देख सकता, और मेरा भी मन खराब, एक तरीके से उन्होंने बोला कि मेरा भी मन खराब हो गया। 36 से 38 सेकंड बोले इस मुद्दे पे। हाँ, बस वो बोल ही तो सकते हैं। उस वीडियो में अगर कोई भी लड़की ऐसी वीडियो देख ले तो उस पर क्या बीतेगी, ये सोचिए आप। अगर मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने वो वीडियो देखी, मैं तो ये सोचूंगी कि अगर कल को मैं भी काम करने के लिए निकलती हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब मोदी जी सिर्फ 2 बार उन्होंने 2 बातें उस चीज़ पे बोल दी। आप जाके देखिए तो सही, मणिपुर में देखिए तो सही, पूरा मणिपुर जल रहा है लड़कियों, पर वहाँ पे तो देखिए ना लड़कियों की क्या स्थिति हो रही है, लोगों की क्या स्थिति हो रही है वहाँ पे। बीजेपी इस पे कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी जो है इस पे राजनीति कर रहे हैं। आज भी जो है कल संजय सिंह को सस्पेंड किया, आज 11 राज्यसभा सांसद को नोटिस भेजा गया है, जो लोग बैठे हुए थे भी संसद के बाहर। ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है। संजय सिंह जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने तो ये आगे चीज़ बढ़ाई है कि अगर हमारे देश में लड़कियों की ऐसी हालत होगी, ऐसी स्थिति होगी, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। मतलब कोई भी इंसान अपने देश की बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता। हम तो खड़े हैं, हम तो कहते हैं मणिपुर की लड़कियों के साथ, उनके वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं, और हम खड़े रहेंगे और हम लोगों को बताएंगे केंद्र सरकार क्या कर रही है वहाँ पे। जब लॉ एंड ऑर्डर, सारा पुलिस सब केंद्र सरकार के अंडर आते, तो पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे। 2.5 महीने हो गए इस कंप्लेन को। लड़की होने के नाते, भारत की एक बेटी होने के नाते क्या मोदी से मांग कर? मैं ये मांग करती हूँ, अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर मैनेज नहीं करा जा रहा, अगर आपसे ये सारी स्थिति और लोगों को आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं इनके अगेंस्ट, तो मैं चाहती हूँ मोदी जी आप अपने सीट से इस्तीफा दे दीजिए। हम नहीं चाहते लड़कियों, इस देश में लड़कियों की एक ऐसी स्थिति हो जाए कि वो घर से निकलने में डरे। तो मैं चाहती हूँ या तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो, ठीक है। मोदी जी के अगेंस्ट होना चाहिए, मतलब जो लोग रेप करा है, जो लोग उस वीडियो में थे, उन सब के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। मोदी जी अपना इलेक्शन छोड़ के मणिपुर को जाके देखिए वहाँ पे क्या स्थिति हो रही है। हमने ये भी देखी कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा लेकर बाहर निकलते हैं, और कुछ लोग इस्तीफा फाड़ देते हैं, कि हम इस्तीफा नहीं देने देंगे। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए वहाँ का। जब आपके स्टेट में ऐसी स्थिति हो रही है तो आपको तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि आपसे तो वो स्टेट मैनेज ही नहीं हो रहा। और केंद्र सरकार को भी दे देना चाहिए कि जब आपसे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मैनेज नहीं हो रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस देश में आराम से और सेफली जीऊँ, तो मोदी को हटा देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से एक नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके बाद कहा गया था कि सबसे ज़्यादा जो सेफ है वो इसी सरकार में रही है, बेटियाँ हो चाहे देश हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ बात है। बेटी पढ़ाओ देश, मतलब कहाँ से बचा रहे हो आप अपनी बेटियों को। वो 2 लड़कियाँ काम करती थी कहीं पे किसी वर्कशॉप में, कर दिया गया। अगर मैं ये कल को देखूं कि भाई मैं काम करने जा रही हूँ, अपने देश को आगे बढ़ाने जा रही हूँ, मेरा रेप हो जाए और उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन ना हो, तो बाकी 4 लड़कियां तो घर बैठी जाएंगी। घर वाले तो मना ही कर देंगे कि भाई ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है हमारी लड़कियों के लिए। ये तो बस कहने वाली बात है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर बेटियों के लिए कुछ करा नहीं जा रहा है इस देश में। बस उनका हो रहा है और बस उन पे बैठ के वो ट्वीट कर देते हैं, ये हो रहा है बस इस देश में। स्मृति ईरानी खुद महिला हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी राजनीति पर उतरे हैं। इसमें राजनीति वाला कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं इस देश की बेटी हूँ।
उस लड़की के साथ ऐसा सुलूक हुआ, वो मेरी बहन लगती है, तो मेरा बनता है उसके लिए सपोर्ट में खड़े रहना और केंद्र सरकार को बताना कि उनका क्या काम है। तो ये मेरा हक बनता है और हर एक देश का नागरिक का हक बनता है केंद्र सरकार को बताने का कि उनका क्या काम है, उनको क्या करना चाहिए। उन तमाम महिलाओं, 3 महिलाओं में एक महिला ऐसी थी जिसके पति फौज में रह चुके हैं और उन्होंने कहा कि मैं देश की रक्षा किया लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। वही ये सोचिए कि उनके पति देश की रक्षा कर रहे हैं पर वो अपनी घर की लड़की को, एक औरत को ही नहीं बचा पाए। हम किस देश में रह रहे हैं? ये खुद सोचने वाली बात है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री को कहता हूं, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मणिपुर हो, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आप बस कहते रह जाएंगे पर आप वो काम रुकवा नहीं पाएंगे, बस वो कहते रह जाते हैं। पर वो एक बार भी मणिपुर में आके खुद उन्होंने देखा नहीं है, जबकि वहाँ का सीएम उनकी भी पार्टी का है। एक 2017 की एक वीडियो वायरल हो रही है उनकी, जब वो वोट मांगने के लिए मणिपुर गए थे। उन्होंने कहा था कि पहले की जो सरकार रही है डबल इंजन की, उन्होंने 2 समुदाय को लड़ने के लिए झोंक के छोड़ दिया। मैं तो मोदी जी से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर मैनेज नहीं हो पा रहा है, बस आप वोट मांगने पे आप 3-4 डायलॉग मार देते हो, आप 3-4 लाइनें मार देते हो कि हम ये करेंगे, बेटियों को सेफ रखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ उनकी सिर्फ बातें हैं, वो चीज़ होती नहीं है। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि ये तो एक वीडियो है, ऐसे तो कई वीडियो हैं। तो ये सोचिए ना, वो मतलब खुद बता रहे हैं कि हमारी स्टेट में ऐसी कितनी चीज़ें हैं पर वो खुद को वो मैनेज नहीं कर पा रहे। पर ये तो है कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि उनसे अपना स्टेट संभाला नहीं जा रहा है, उनसे ये इन कंप्लेन पे कार्रवाई नहीं करी जा रही है। बस ये बोलने में बहुत उनको गर्व महसूस हो रहा है। अभी आप लोग दिल्ली से ही हैं? हाँ, हम दिल्ली से ही हैं। यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए हम प्रदर्शन करने के लिए आए। इससे पहले भी जब वीडियो आई उसके बाद आप लोगों ने कहीं पे प्रदर्शन किया था इस तरीके? हाँ, हम संजय सिंह जी के साथ ही थे जब उन्होंने इस मुद्दा को उठाया और हम उनके साथ ही रहेंगे और हम इसका प्रदर्शन करते ही रहेंगे जब तक उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती है। देखिए, मणिपुर की वीडियो सामने आने के बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, संसद भवन में भी, सड़क पे भी, और हम भी लगातार आपको अपडेट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ तमाम मामलों में चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।